नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी आज मार्च की 6 तारीख है और ये सही टाइम चल रहा है हमारे पुराने पौधों की रिपोर्टिंग का या फिर नर्सरी से नए पौधे लाकर उन्हें रिपोर्ट करने का। अभी तो मेरे सारे एग्लोनिमा देख लीजिए, बहुत ही फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक जो गड़बड़ हुए थे उनकी कटिंग मैंने विंटर में ही लगा दी थी, तो उनके अंदर भी ग्रोथ शुरू हो गई है। एक आध दो पत्ते कहीं कहीं ख़राब भी नज़र आ रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो रहे हैं और नई ग्रोथ अब निकल कर आना शुरू हो गई है। इवन कुछ पौधों के अंदर तो नीचे से न्यू पप्स भी बन रहे हैं। ये देखिए, एक पत्ता इसका भी नीचे ख़राब हुआ है। विंटर में सिर्फ ठंडी हवा से इनको बचा ले जाइए एग्लोनिमा को, तो समझ लीजिए कि अगला सीज़न ये बड़े आराम से बहुत अच्छा करते हैं। देखिए ये सारे पौधे कितने फ्रेश और अच्छे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप एग्लोनिमा के पौधे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले रहे हैं तो बड़ी साइज़ के लीजिए। ये हर कंडीशन को बहुत आसानी के साथ बियर करके बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जो है वो टाइम पर शुरू कर देते हैं। मैंने जो कटिंग्स लगाई थी, देखिए ये कटिंग है, ये भी कटिंग से तैयार हुआ है। उसके बाद ये वाला पौधा कटिंग से, इवन मेरे लगाई गई जो कटिंग्स थी वो बहुत अच्छा की, मतलब विंटर में भी उनके अंदर कोई भी खराबी नहीं आई। मुझे लगता है कि जब शुरुआत से ही पौधा एक बाउंड एटमॉस्फेयर के अंदर तैयार होता है तो वो उस वातावरण की का जो उतार चढ़ाव होता है उसे बहुत आसानी के साथ बियर कर लेता है। लेकिन जो पौधे बाहर से आते हैं हमारे पास, जैसे ही मौसम में थोड़ा अप डाउन शुरू होता है, उन पौधों के अंदर समस्या आ जाती है। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं। अभी तो मैंने अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है और आज मैं अपने एक दो पौधों को रिपोर्ट करने वाला हूँ जिनके अंदर मुझे ज़्यादा समस्या दिख रही थी। जैसे देखिए ये पौधा है, न्यू पत्ती तो इसके अंदर निकल के देखिए 3 आ गए, लेकिन देखिए जो पुरानी पत्ती थी वो ख़राब हो गई। ऐसे ही जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें मैं सबसे पहले रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए एक मैंने यहाँ पर रिपोर्ट भी कर लिया है। तो इस बार जो मिट्टी मैं तैयार कर रहा हूँ उसके अंदर वो सारे कंपोजिशंस डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिनमें एक एग्लोनिमा का पौधा बहुत ही अच्छा करता है। चलिए आप लोगों के साथ भी उस चीज़ को शेयर करते हैं। यहाँ देखिए इन 2 पौधों को मुझे रिपोर्ट करना है, निकाल लिया है। इसकी रूट देखिए थोड़ा फ्रेश है और इसकी रूट्स थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलने लगी थी, इस वजह से इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। छोटे पौधों के साथ यही एक समस्या आ जाती है। मिट्टी ये जो मेरी है इसमें मैंने एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा राइस हस्क, और राइस हस्क जो यूज किया था वो डिकार्बनाइज थी। आज सुबह मैंने पानी दे दिया तो ये मेरी मिट्टी भीग गई और ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं सिर्फ इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोग जो है सूखी मिट्टी बनाकर ही रिपोर्ट कीजिए। सैंड की क्वांटिटी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, सिर्फ राइस हस्क है आपकी, उसके बाद एक कोकोपीट है, कंपोस्ट है, और देखिए बारीक बारीक टुकड़े मैं उठाकर दिखा देता हूँ, ऐसे दिखेंगे। ये चारकोल के टुकड़े हैं और पूरे आपको सॉइल मिक्स के अंदर ये चारकोल के टुकड़े नज़र आ जाएंगे। अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा थोड़ी सी परलाइट। ये परलाइट में थोड़ा सा, और मतलब ऑनलाइन लिया है मैंने, थोड़ा सा डस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब जब एक मुट्ठी डाली है तो उसमें समझ लीजिए आधा मुट्ठी तो फिर पूरा डस्ट ही निकल के आता है। देखिए कैसे उड़ रही है। ये क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब एक नया फार्मूला ईजाद हो गया है। तो ये जो है मैंने एक पार्ट पूरा इसके अंदर ये मिक्स कर लिया। अब मैं स्क्रीन पर इसकी क्वांटिटी जो है वो डाल दूंगा कि मतलब कितना कितना मैंने क्या क्या डाला है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फंगस से बचाने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल। ये देखिए हमारा फंजीसाइड पड़ गया और अब जो है इसे अच्छे से खूब मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। जो मैं पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 3-3, 4-4 इंच के पॉट हैं और देखिए ड्रेनेज होल को खूब अच्छे से मैंने ठीकड़ियों से कवर कर दिया है जिससे एक्स्ट्रा वाटर इनसे ड्रेन आउट होकर बाहर निकले। ये देखिए दोनों में मैंने कवर किया हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी सॉइल मिक्स डालेंगे इनके अंदर। कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी सॉइल मिक्स सूखी हो, मेरी तो गीली थी, अब क्या बताएं। तो ये गया, इसके अंदर आप रखेंगे पौधे को ऐसे। एक बार मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ।
मेरे दोनों पौधों की रिपोर्टिंग हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ ये बासाकोट। बासाकोट हाई के 6M, ये आपका 13-5-18 के अनुपात में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ख़ास तौर पर इंडोर प्लांट के लिए इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैं यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन जो है कहीं पर लिखा हो तो आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 13 नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रोजन, ये 6 और 7, मतलब 13, 6 और 7 के अनुपात में यही होता है, मतलब नाइट्रोजन का जो की क्वांटिटी होती है। 5% फास्फोरस है, 18% पोटेशियम ऑक्साइड है, 2% टोटल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, 1.6% वाटर सल्यूबल मैग्नीशियम है, 8% टोटल सल्फ़र है, 7% वाटर सल्यूबल सल्फ़र है। तो इस तरीके से, और बाकी इसमें अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करा जाए तो बोरान है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, ये सब है। तो इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके से ग्रीन कलर की ये बॉल्स होती हैं और लगभग एक पौधे में, एक जो छोटा पौधा होता है उसके अंदर आपको इसके मतलब एक होल बनाना है रूट्स के पास, और लगभग इसके 15 से 20 दाने एक एक पौधे के अंदर आपको डाल देना है, और 6 महीने तक फिर आपको पलट कर देखना नहीं है। ये मिट्टी के अंदर रहेगा तो वो उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा जो हमारे पौधे के लिए रिक्वायरेबल होगा। तो ये जो है हो गया। अब कर देते हैं थोड़ी सी वाटरिंग, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी मेरी भीगी हुई थी, तो ये जो है थोड़ी सी वाटरिंग हो गई। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा कर दें कि पौधे की पकड़ बन जाए। इतना नहीं करेंगे कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। चलिए, इस तरीके से आप भी इस टाइम पर इसी तरीके की मिट्टी बनाकर अपने एग्लोनिमास को रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने लास्ट में आपको ट्रिक बताई बासाकोट डालने की, ये ज़रूर डालिएगा। थोड़ा महंगा है, ये सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ों से इस समय गुजर रहा हूँ। काफ़ी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो बाय लक मेरा पुराना खोया हुआ डब्बा वापस मिल गया, तो मैं यूज कर पा रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।